हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएम तरंग के बारे में, जो कि आपने अपना जो यम तरंग है इसको बना रखा है और आप इसका जो लॉगिन पिन होता है और ट्रांजैक्शन पिन होता है दोनों भूल जाते हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मोबाइल है बिल्कुल यहाँ पर यम तरंग जो है इसको नए तरीके से हम बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अभी ये इंस्टॉल भी नहीं हुआ है कि इसको इंस्टॉल किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम नए तरीके से बताएंगे कि यदि आप भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता देगा, यदि आप यम तरंग इसके पहले आप जो है बड़ौदा उत्तर प्रदेश का जो यम तरंग चलाते थे, अब आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का केवल जो है यम तरंग चलाना होगा। आपको बता देगा जब ये बैंक बड़ौदा उत्तर प्रदेश से डाइवर्ट हुआ है और ये जा करके इसमें जो है कन्वर्ट हो गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में, तो इसका जो सर्वर है ये सब चेंज हो गया, इसलिए आपका जो ऐप है वो इस समय चल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा आपको अपने बैंक पर और वहां पर ब्रांच पर जाकर के वहां पर आपको अपना नया एक्टिवेशन की बनवाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने पास अपने बैंक पासबुक रख लेना होगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद जाएंगे तो वहां पर जो मैनेजर जो मतलब जो भी कार्यकारी अधिकारी होंगे वो है आपका काम करेंगे। पहले उसको डीएक्टिवेट करेंगे, उसके कुछ टाइम बाद मतलब 2-4-5 मिनट के बाद वहां से डीएक्टिवेट हो जाने के बाद पुनः आपका जो यूपीजीएम तरंग है इसको वो लोग जो है एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आपको जब मैनेजर के पास ले जाएंगे तो पास कर देंगे। उसके बाद एक मैसेज आएगा जिसे कि हम लोग एक्टिवेशन की बोल, जो कि 4 अंकों का होता है। तो गाइज अब यहाँ पर पूरी डिटेल इतना हो जाने के बाद अब जो भी एक्टिवेशन की मिल जाती है तो आपको आना होगा यूपीएम तरंग ऐप, जो यहाँ पर प्ले स्टोर पर है। आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर यूपीजीबीएम तरंग सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं यूपीजीएम तरंग। अब आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे पूरा, जब इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको बना पाएंगे और चला पाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं एक कुछ ही टाइम में जो है इंस्टॉल हो गया और अब इसका जो इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद इस ऐप का ओपनिंग है, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद इस ऐप को हम लोग अब ओपन करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे, ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखने को मिला है सिक्योरिटी अलर्ट, प्लीज डिसेबल द वीपीएन कनेक्ट। तो यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई वीपीएन जो है कनेक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से फ्लाइट मोड मार लेना होगा अपने मोबाइल में। फ्लाइट मोड कर देने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो वाईफाई होता है उसको हटा देना होगा। आपको जिस सिम से कर रहे हैं उसमें नेटवर्क होना चाहिए और उसमें एसएमएस हमेशा आना चाहिए और उसमें नेटवर्क डेटा जो भी होता है वो होना चाहिए आपका, तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पुनः यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन वाले पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब आपको अपना यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी लैंग्वेज है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है गेट स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। अब गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑलरेडी एक कस्टमर बिगिन योर बैंकिंग जर्नी। तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर ग्रैंड लोकेशन परमिशन जो है दे देना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना लोकेशन अपने मोबाइल का जो है अलाउ करेंगे तो ऑटोमेटिकली अलाउ करना होगा लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर इस परमिशन को अलाउ कर देना होगा। अब आपका जो सिम है सिम 1 में है सिम 2 में, उसको यहाँ पर कंफर्म करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक एसएमएस भेजा जाएगा, जो कि 5 सेकंड के बाद जो है आप यहाँ पर जब इस एसएमएस को यहाँ पर सेंड एसएमएस पे क्लिक करके यहाँ से आपको 5 सेकंड के बाद बैक जाना होता है। आपको बता देगा आप जो एसएमएस भेज रहे हैं उसी सिम से जाए जिससे आपका बैंक अकाउंट लिंक है। तो इस प्रकार से आपने जो है एसएमएस भेज दिया। अब एसएमएस भेजने के बाद 5 सेकंड तो हो ही गया। अब यहाँ से हम बैक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर कंफर्म देखने को मिल रहा है, योर मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस आईडी देखने को मिलेगा, जो कि ओटीपी होता है। और यहाँ पर उस ओटीपी को आप ऊपर देख सकते हो, ओटीपी आया, इसको यहाँ पर देख करके फिलअप कर लेना होगा। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपको इंटर एक्टिवेशन
इंटर करना होगा जो कि आपको अपने बैंक के द्वारा मिला हो। तो यहाँ पर चलिए हम अपना एक्टिवेशन की इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपना जो एक्टिवेशन की है इंटर कर देते हैं। आपको बता दें गाइज, आप जो है एक्टिवेशन की एक ही बार पा सकते हैं और दोबारा पाने के लिए आपको पहले डिस्कनेक्ट करवाना होगा, उसके बाद आपको एक्टिवेट करवाना होगा, तब आपको दोबारा जो है एक्टिवेशन की मिलता है। एक्टिवेशन की मिल जाने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर ID इंटर करना होगा जो कि आपके दोनों पासबुक में मिल जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर अकाउंट नंबर कस्टमर ID फिलअप कर देने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना हो। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप नया बनाते हैं सेम टू सेम आपको वही प्रोसेस है। आपको जैसे कि आप यहाँ पर नया बना रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे गए यहाँ पर फटाफट फिलअप कर दे। क्वेश्चन है उसका आंसर दे देना होगा। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको जो भी यहाँ पर देना है आंसर दे दीजिए। आंसर दे देने के बाद यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर दूसरा जो आंसर है यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है व्हाट इज मदर नेम, मदर मिडिल नेम। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है यहाँ पर दे देंगे। दूसरा आंसर देने के बाद यहाँ पर तीसरा आंसर को जो है यहाँ दे देना होगा। आप व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट टीम। तो यहाँ पर हम जो है डाल देते हैं क्रिकेट। यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज योर फर्स्ट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर डाल देते। चौथा आंसर देने के बाद आपको पांचवा आंसर देना है व्हाट इज ऑफ योर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो भी आपको ब्रांड अच्छा लगे यहाँ पर दे देना हो। तो यहाँ पर ब्रांड नेम दे देने के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देना हो। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो है लॉगिन पिन इंटर करना होता है। तो यहाँ पर आप याद रहे जो लॉगिन पिन आप इंटर कर रहे हैं वह लॉगिन पिन ही रहेगा और आपका जो ट्रांजैक्शन पिन होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन यहाँ पर फटाफट इंटर कीजिए। अब लॉगिन पिन इंटर कर देने के बाद आपको सबमिट कर देना हो। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल सेट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड लॉगिन पिन यू आर रेडी टू इंटर UPGB तरंग। उसके बाद यहाँ पर आप टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपको जो है अगर फिंगर वाला आपका मोबाइल हो तो आप इसको इनेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पर आप अपना जो लॉगिन पिन अभी आपने बनाया है उसको यहाँ पर सेट कीजिए। यहाँ उस लॉगिन पिन को फटाफट एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम चलिए अपना लॉगिन पिन जो है फटाफट एंटर कर लेते हैं। लॉगिन पिन इंटर कर देने के बाद इस प्रकार से आपके सामने होगा। उसके बाद से ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, शो हो जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर ऊपर शो हो और आप यहाँ पर इस अकाउंट में कितना बैलेंस है उसको चेक करने के लिए आप इस आई वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो जाए। अब यहाँ हो गया। अब आपको यदि जानना है कि आप UPM तरंग इस प्रकार से हो गया। अब गाइज आपको यहाँ पर किसी को पेमेंट यदि भेजते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा उसका। अब जब गाइज आप किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको चाहिए आपके पास होना चाहिए ट्रांजैक्शन पिन। तो ट्रांजैक्शन पिन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर आ जाए तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, प्लीज प्रोसीड टू सेट दैट ट्रांजैक्शन पिन टू एसेट दिस फीचर। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके मोबाइल पर पुनः एक OTP आएगा। अब आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना हो। अब यहाँ पर OTP इंटर कर देने के बाद आपको पुनः वेरीफाइड कर देना होगा। वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना 4 डिजिट का ट्रांजैक्शन पिन बना लेना होगा, जो कि आप अपने किसी मित्र को, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी पर्सन को आप जब पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए अति आवश्यक पिन है, तभी आप किसी को पेमेंट यहाँ से आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भेज पाए। तो यहाँ पर चलिए हम जो पिन है ट्रांजैक्शन पिन 4 डिजिट का यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर जो आप पिन इंटर करेंगे सेम टू सेम वही पिन यहाँ पर री इंटर आपको करना होगा। दोनों पिन सेम रहे और आपको हमेशा याद रहे, नहीं तो आपको पुनः आपको बैंक पर वही काम करवाना पड़े। तो यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ट्रांजैक्शन पिन हैज़ बीन बी सेट सक्सेस। उसके बाद आप ओके कर देंगे तो आप कुछ इस प्रकार से आप अपना जो है ट्रांजैक्शन पिन भी बना लिए। आप किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो फंड ट्रांसफ़र पर जाए, ट्रांसफर उस बैंक के नेम के थ्रू आप भेजेंगे अथवा आधार यदि आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, यदि उसी बैंक अकाउंट में है तो यहाँ पर्सन का अकाउंट नंबर डालेंगे तो उसमें चला जाएगा। अदरवाइज अदर बैंक में है तो टू अदर पे क्लिक करेंगे, उसका जो अकाउंट नंबर डाल कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद IFSC, उसके बाद उसका जो ऑफिशियल नेम यदि वो देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ
नेक्स्ट कर देना होगा, ऑटोमेटिक ये नेम उठा लेता है। यही इसमें फ़ायदा है कि आप मोबाइल बैंकिंग का ये ऐप है, काफ़ी अच्छा है कि आप किसी को भी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वह उस पर्सन का यहाँ पर शो करता है और दिखाता है कि किस पर्सन के पास ये पैसा जा रहा है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।